5 दिसंबर 2024 सुमन टॉकीज मुंबई से मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सिलेक्शन एक वेब सीरीज़ जिसका नाम है मिडनाइट हीरो में हो गया है। वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर के किरदार यानी कि डॉक्टर के रोल को निभाना होगा। शेड्यूल के मुताबिक मैं 7 दिसंबर 5 बजे सेक्टर 143 नोएडा पहुंचा, जहां पर प्रोडक्शन टीम ने मेरा स्वागत किया और मुझे एक वैनिटी वैन में विश्राम करने के लिए कहा गया। वैनिटी वैन में जाके अपने किरदार की तैयारी करना मेरे लिए एक एक्सीलेंट एक्सपीरियंस यानी कि एक उत्कृष्ट अनुभव साबित हुआ। वैनिटी वैन की शुरुआत यानी कि प्रचलन भारतीय सिनेमा जगत में 1980 में और उसके बाद हुआ था। सभी सुविधाओं से लैस इस वैनिटी वैन को इंतज़ार था मेरे अलावा एक या दो और कलाकारों का, जिनकी कॉस्ट्यूम और मेकअप की सारी तैयारियां यहां पर की जा रही थी। जैसे जैसे शूटिंग का समय नज़दीक आने लगा, वैन के अंदर हलचल और उत्सुकता का माहौल शुरू हो गया था और इस हलचल की शुरुआत हुई श्री मनोज चड्ढा जी के कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ, जो कि मेरे को एक्टर हैं और इस वेब सीरीज के अंदर रतन तोमर नाम के एक एमएलए का किरदार निभा रहे हैं। जहां तक मेरे किरदार का सवाल है, मैं एक डॉक्टर हूं जिसकी क्लिनिक में रतन तोमर नाम का एमएलए आता है और अपना इलाज करा के चला जाता है। शूटिंग के दौरान मुझे श्री नगेंद्र चौधरी से मिलने का मौका मिला, जो कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और हिंदी फीचर फिल्म पलटन के वो असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर के रूप में काम कर चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक अब मेरे कॉस्ट्यूम और मेकअप का समय आ चुका था। एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत अनुभव। सीनियर मेकअप आर्टिस्ट श्री हेमंत पालकर, जो कि मराठी और गुजराती सिनेमा में सक्रिय हैं, उन्होंने मेरा मेकअप बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि विजय राज, राजपाल यादव, सुनील शेट्टी और सनी लियोनी जैसे बड़े कलाकार इस वेब सीरीज का हिस्सा हैं और ये हैं श्री सिन्हा और श्री मनोज चड्ढा, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। दोनों ही मजे हुए वरिष्ठ अभिनेता। सिन्हा जी वो शख्स हैं जिन्होंने कैप्टन करण सक्सेना नामक वेब सीरीज में एक पाकिस्तानी कमांडर का रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया, और ये हैं मनोज चड्ढा। 30 साल का रंगमंच पर अद्भुत अनुभव, और कुछ दिन पहले इन्होंने जॉन अब्राहिम के साथ डिप्लोमेट फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किरदार निभाया है और ये फिल्म 11 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। देखते देखते 2 घंटे यानी कि समय का कोई पता नहीं लगा और शूटिंग लोकेशन पे पहुंचने का बुलावा आ गया। लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंचे अपनी शूटिंग लोकेशन यानी कि उस क्लिनिक पर जहां पर हमें अपने किरदार निभाने थे, और ये है हमारी लोकेशन। दिग्गज कलाकारों के साथ 2 घंटे का शूटिंग एक्सपीरियंस मानो 2 साल के अभिनय के अनुभव के बराबर प्रतीत हो रहे थे। और हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि शूटिंग के दौरान फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको फिल्मिंग प्रोसेस यानी कि फिल्मांकन प्रतिक्रिया नहीं दिखा पा रहा हूँ। रात के 10 बज चुके थे और समय आ गया उस जगह के प्रस्थान के लिए जहां पर हमारी वैनिटी वैन हमारा इंतजार कर रही थी। देर रात्रि में भी एक उत्सव और एक उत्सुकता का माहौल। आश्चर्य की बात यह थी कि कलाकारों के लिए यानी कि एक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्शन टीम के लिए, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन के लिए, सभी के लिए अलग अलग वैनिटी वैन एलोकेट हुई थी
आवंटित की गई थी। जब हम अपनी वैनिटी वैन में पहुंचे तो हमारा स्वागत रात्रि भोज से किया गया। भोजन के पश्चात शुरुआत हुई नाइट शिफ्ट में दूसरी शूटिंग की तैयारी। एंड द शो मस्ट गो ऑन। ओशो ने एक बार कहा था कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। कोई भी बड़ा कलाकार इस बात को भूल नहीं सकता। इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा फिर से किसी टीवी और फिल्मी दुनिया के सेट पे एक नए वीडियो के साथ।